तो हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो वो वीडियो यूपीपीसीएल लेखालिपिक की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए है। अकाउंटिंग के जो 75 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए लाया हूँ। तो अभी इस वीडियो में 15 क्वेश्चन करीब जो है वो कवर किए जाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन और कवर करूँगा। ये सैम्पल क्वेश्चन मान के चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन करीब देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में आपके लिए। तो प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग एक बार रिव्यू कर सकते हो। और वैकेंसीज़ का आप लोगों को पता ही है, एआरओ और एओ, यूपीपीसीएल के एआरओ एओ की वैकेंसीज थी, उनके एडमिट कार्ड भी अभी रिलीज़ हो गए हैं और 15 से उनकी एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कि लेखालिपिक के भी एडमिट कार्ड जल्दी आ सकते हैं। उम्मीद है कि मार्च के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इस पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फर्स्ट कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, बी कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, सी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, मतलब अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस लिए प्रोवाइड की जाती है, उससे किसको क्या फ़ायदा होता है, कैसे क्या रहती है। तो एक तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मतलब ऑप्शंस दिया हुआ है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, तो ये भी ठीक है कि मैनेजर्स के लिए कॉस्ट और इनकम देखने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स की जाती है। मतलब जो अपन अकाउंटिंग करते हैं वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो और फिर उसके बाद बी क्वेश्चन जो आ रहा है आंसर की कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, तो टैक्स की लायबिलिटी के लिए भी अकाउंटिंग की जानी चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, और एक इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी कैसे पता चलती है, वो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, जो किसके बेस पे बनते हैं, अकाउंटिंग। तो इसका आंसर जो है वो डी है, ऑल ऑफ दी एबव। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। The long-term assets that have no physical existence, what are rights that have value is known as। तो इस पे आप देखो जो लिख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट है लेकिन इसका जो फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं है। तो कोई चीज़ जैसे एसेट्स होती है उसका फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है तो उसको कौन सी एसेट्स बोलते हैं। ये तो अपन इतना तो जानते ही हैं, छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको अपन टच नहीं कर सकते, जिनका कोई फिज़िकल सब्सटेंस नहीं होता है, ये केवल पेपर की फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि आपके ट्रेडमार्क हुए और कॉपीराइट्स हुए, लाइसेंस हुए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी, इंटेंजिबल एसेट्स। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब बोल रहे हैं दैट्स मीन्स 1 ईयर और लॉस, 1 साल से नीचे कैश में कन्वर्ट हो जाएगी कोई भी एसेट्स, तो इसको क्या बोलते हैं अपन। तो इसको करंट एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स तो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होती है, तभी वो करंट एसेट्स है ना। अदरवाइज़ क्या होती है, नॉन करंट। तो इसका आंसर क्या है, ए, करंट एसेट। और फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क आर, अभी मैंने आपको बताया था कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो फोर्थ का आंसर हो गया सी, इंटेंजिबल एसेट्स। फिफ्थ पे आओ। द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, इनमें से कौन सी लाइबिलिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म आप समझ रहे हो शॉर्ट टर्म का मतलब, तो एक ये वर्ड ही यूज़ नहीं होता है लाइबिलिटी के लिए। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो रहती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, करेंट लाइबिलिटी। बी देखो, बी क्या है, करंट, सी क्या है, फिक्स्ड, और डी क्या है, कंटिंजेंट। तो ये तीनों होती हैं, करंट एसेट्स भी होती हैं, मतलब करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज भी होती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी होती है। तो शॉर्ट टर्म की वर्ड से नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया ए, शॉर्ट टर्म। सिक्स क्वेश्चन पे आओ। द लाइबिलिटीज दैट आर पेबल इन मोर देन अ ईयर एंड आर नॉट अ
not be liquidated from current assets. Current liabilities, fixed liabilities, contingent liability, all of the above. तो आंसर पता क्या पूछ रहा है, 1 साल से ज़्यादा की बात कर रहा है और जो लिक्विडेट भी नहीं होंगी। तो करेंट लाइबिलिटीज़ तो हो जाती हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि इसमें मोर देन 1 ईयर बोला है, तो फिक्स लाइबिलिटीज़ सही होगा आंसर। ठीक है ना। लिक्विडेट भी नहीं होती हैं और करंट लाइबिलिटी तो आपको बताइए 1 साल के अंदर अंदर अपन को पे करनी रहती है, तो ये लिक्विडेट होती है। तो पहला तो गलती हो गया था। और कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ भी रहती है वो कंटिजेंट रहती है, उसको वैसे बैलेंस शीट में अपन शो नहीं करते, ये नोट्स टू अकाउंट्स में जाती हैं या फिर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट्स में जाती हैं, तो इसका भी नहीं होगा। तो बची क्या, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, जो कि 1 साल से ज़्यादा की रहती हैं और लिक्विडेट नहीं होती हैं किसी भी करेंट एसेट्स। 7 पे आओ। The debts which are to be repaid within a short period, year or loss, are known as current liabilities, sorry, fixed liabilities, contingent liabilities, all of the above. तो इसका आंसर है करंट लाइबिलिटीज़। जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि इन्हें बोला नहीं है शॉर्ट पीरियड, तो अपन 1 साल से नीचे का समझेंगे, तो कि पे करना रहता है अपन को 1 साल के अंदर अंदर आपको अपनी लाइबिलिटी पे करनी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज़। तो इसका आंसर हो गया ए। 8 क्वेश्चन पे आओ। द सेल्स इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड। अब जैसे सेल्स एक पर्टिकुलर डे पे हो रही है, तो उसको अपन सेल्स बोलते हैं। कोई चीज़ तो हमने बेची अपने बिजनेस में, तो उसको सेल बोल दिया, बट वही सेल्स पर डे के हिसाब से जुड़ती जाएंगी और एक पर्टिकुलर ईयर की टोटल आप सेल्स देखते हो, तो उस सेल्स को, टोटल सेल्स को अपन टर्नओवर बोलते हैं। तो इसका सी आंसर हो गया टर्नओवर। 9th पे आओ। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। रिटन एविडेंस की बात कर रहे हैं, एविडेंस, एविडेंस मतलब समझ रहे हो आप लोग, जिसकी हेल्प से आप अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो एविडेंस के लिए पहले तो देखते हैं ऑप्शन क्या हुआ है, ए जर्नल। जर्नल तो अपन खुद बनाते हैं, तो एक कोई एविडेंस नहीं होगा। ठीक है, रिटन जरूर होता है बट एविडेंस नहीं है। एविडेंस के बेस पे या किसी की सपोर्ट के बेस पे अपन जर्नल बनाते हैं, तो वो होते हैं वाउचर्स, जिनको देख के, या विल्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको देख के अपन एंट्री करते हैं जर्नल्स में। तो वाउचर्स जो है ना, वो एविडेंस है। तो बी क्वेश्चन क्या है, वो बी क्या दिया रहेगा, लेजर। तो लेजर जो है वो जर्नल की पोस्टिंग होती है, वो लेज़र है, तो ये भी नहीं है एविडेंस। लेजर्स की पोस्टिंग, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ट्रायल बनाना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो ये तो देखो प्रोसेस है आफ्टर जर्नल्स। जैसे ही जर्नल में एंट्रीज की अपन ने, उसके बाद की प्रक्रिया बता रहा है वो। लेकिन क्वेश्चंस में अपन को क्या पूछा है, एविडेंस की पूछा है। तो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस क्या होते हैं, तो वो वाउचर्स होते हैं, बिल्स वगैरह। तो आंसर क्या हो गया, डी। 10th पे आओ। द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉस आर। तो ये तो सिंपली है कि एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉस जी क्या, कौन से अकाउंट्स है, तो ये अपना नॉमिनल अकाउंट है। और हाँ, मैं बताऊँ इनको, अगर आपको समझना है तो मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा कि रियल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। बिकॉज अभी इतनी डीपली डिस्क्राइब करूँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। और बेसिकली अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी नॉलेज होगी। बस मैं तो ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इतना वो अंदाज़ा टाइप का हो जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, तो मैं इसकी भी एक वीडियो बना के डाल दूँगा।
तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे अगर नहीं है तो। ठीक। तो इसका नॉमिनल अकाउंट था सी का। अब है 11 क्वेश्चन देखो। रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, जो रियल अकाउंट्स हैं वो किस लिए कैसे होते हैं? डीलिंग विथ क्रेडिटर्स और डेटर्स, डीलिंग इन कमोडिटीज़। हाँ, डीलिंग इन कमोडिटीज़ में जो होते हैं वो रियल अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को डील करते हैं। 12th क्वेश्चन पे आओ। इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड सेम डे, नेक्स्ट डे, वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ। तो जर्नल जो बनते हैं वो उसी दिन बनते हैं जिस दिन ट्रांजेक्शन होती है। तो आंसर हो गया सेम डे। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई आपकी, या परचेज़ किया आपने या सेल्स किया, तो उसी डे पे उसको जर्नल्स में वो कर लेते हैं, एंट्री डाल लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। 13 पे आओ। द फॉलोइंग इज़ आर द टाइप्स ऑफ जर्नल। जर्नल्स के टाइप इनमें से कौन सा है? तो परचेज जर्नल होता है, सेल्स जर्नल्स भी होते हैं, कैश जर्नल भी होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो गया डी, 13 का डी। 14, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, एंट्रीज, अकाउंटिंग या नन ऑफ द एबव। तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि जर्नल्स से लेज़र में डालने को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। जर्नल्स की जो एंट्रीज़ की हैं उन एंट्रीज़ को लेज़र मतलब खातों में डालना। जैसे कि आपने कोई सेल की तो सेल्स में आपने दिखाया कि नगद सेल की कैश बेसिस पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अब इस एंट्रीज़ को कैश बुक्स में भी दिखाना, सेल्स रजिस्टर में भी दिखाना। तो वहाँ पर्टिकुलर जो भी रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनमें इस एंट्री को पोस्टिंग करना, उसको ही पोस्टिंग बोलते हैं। तो 15 क्वेश्चन पे आओ। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश बुक। फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब समझ लो जिसके बेस पे आप अपने डिसीजन ले सकते हो कि इस कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का क्या स्टेटस है। तो उसको कैसे आप पता कर पाओगे? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पता कर पाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, तो फाइनली जो आपकी बैलेंस शीट आपके सामने रहेगी ना, उसके बेस पे आप जो है अपने डिसीजंस ले सकते हो, या कंपनी के स्टेटस को उसी के बेस पे आप समझ सकते हो। तो आंसर क्या हो गया? सी, बैलेंस शीट। ऑडिटेड बैलेंस शीट्स रहती हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज़ की होती हैं और जिनको ऑडिट कराना ज़रूरी रहता है, तो उनके ऑडिटेड बैलेंस शीट पे आप रिलाई करते हो, उसी के बेस पे अपने डिसीजन लेते हो कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो 15 का आंसर हो गया सी, बैलेंस शीट। तो ये 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, और अब 16 से आगे 35 तक क्वेश्चंस हैं ये करीब। तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।